अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जिसके दिल में सिद्दीक की सदाकत का एतराफ़ नहीं, वो लाख करे सजदे ये गुनाह माफ नहीं। दिल में बुग़्ज़े सिद्दीक, बदन पर हज का लिबास, ये उसके नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं। छली धूप में बादल बनकर बात करता हूँ, लाख समझे मुझे पागल मगर बात करता हूँ। जो लब खुले तो महक उठती है नाज़ा बनकर, अरे फिक्र के सहरा में बेधड़क बात करता हूँ। जिस उन्वान पर गोली चल जाने का खदशा हो, उसी उन्वान पर घंटों मुसलसल बात करता हूँ। अधूरे लोग अधूरे होते हैं, मुकम्मल आदमी हूँ मुकम्मल बात करता हूँ। ये सच है कि खतराए अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी-वक़ार उलमा इकराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा माइदीन शहर इस्लामाबाद के गैरतमंद बावफ़ा बहादुर न डर बेबाक तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज पहली मर्तबा आपके शहर इस्लामाबाद की सरज़मीन पर अज़मत यारान मुस्तफ़ा के उन्वान से मुअन्वन इस अज़ीमुश्शान बाबरकत बारौनक रूपरबर कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआ खला के आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। उस पर सबसे पहले मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टेज पर उलमा इकराम की कसीर तादाद मौजूद है। बिलखुसूस कायद पंजाब, फ़ख्र पंजाब, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी ग़ुलाम यासीन मुआविया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना अब्दुर्रहमान सिद्दी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, क़ायद रावलपिंडी मुफ्ती हसन मुआविया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर ज़िम्मेदारान, अल्लाह ताला तमाम की ज़िंदगी में उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। वक्त यकीनन मुख्तसर है,
और मैं चूंकि पहली मरतबा इस्लामाबाद में खड़ा हूँ, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको देखता रहता हूँ, आप मुझे देखते रहते होंगे। मैं आपको आज लाइव सुनना चाहता हूँ, आप में कितना जोर है। बस इतना जोर है, सिर्फ इतना जोर है, इससे ज्यादा तो नहीं है। चलें आखिरी हद बताएं कितना जोर है। थोड़ा थोड़ा तो है, माशाल्लाह थोड़ा है। स्टेज वाले कहने काफी है, पर इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है, अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, साया खत्म। नहीं सुभान अल्लाह नहीं, साया खत्म। अभी तो 12 नहीं बजे। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये कौम 12 बजे के बाद आंख खोल के सोती है। आप 12 बजे से पहले भाई इतना बताओ, साया खत्म। आप कहते हो सुभान अल्लाह, बताओ सो रहे हो जाग रहे हो? और जोर से। जहां वो प्लाट और जमीन होती है ना, जहां जहां उसका साया होता है, वो प्लाट उसी का होता है जो सुभान अल्लाह कहता है। इस पिंडाल में जितने बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान बैठे, हाथ खड़ा करे जिसे जन्नत में प्लाट चाहिए हो। और जोर से। एक प्लाट चाहिए, 2 प्लाट चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। अल्लाह करे आपको सहाबा के मोहल्ले में मिले। अगर ये आखिर तक बोले फिर तो बात बनेगी। अगर इब्तिदा में खुश करने के लिए बोले तो बात नहीं बनेगी। देखा फर्क आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल तो मुझे भी हो गए आप जैसे लोगों से बात करते हुए। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। आपने जो इब्तिदा में किया, आप आखिर तक हमारे साथ नहीं चल सकते। देखा हाथ भी नहीं उठे यार। आप तो सुभान अल्लाह पे ठंडे हो गए, फिर सलाम इन्हें ना करो, ये आज भी डटे हुए हैं। और मैं इसके साथ साथ ये बात भी जरूरी समझ रहा हूं, एक बुजुर्ग मजमे में बैठा हुआ है, उसके हाथ में डंडा है, टेढ़ा जरूर है पर कच्चा नहीं है। जोर से। आप समझ गए होंगे, डंडा भी है और डंडे पे झंडा भी है। टेढ़ा जरूर है पर कच्चा नहीं है। और जब मजमे में एक नाथ खान ने कहा कोई खड़ा होकर नारा लगाए, तो कोई नहीं उठा। टेढ़े डंडे वाला, खूबसूरत झंडे वाला उठ करके कहता है, जगदी तेरा काफिला। तो थोड़ा सा खोल दे, आवाज खोले, रिपीट बंद करें। अल्लाह मैं इन बुजुर्गों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। वक्त मुख्तसर है, उन्वान यारान मुस्तफा है। जब भी इश्तिहार पर यारान मुस्तफा लिखा हुआ नजर आता है, हर दिमाग, हर अकल, हर ज़हन, हर शऊर, हर बाशरा इंसान, पढ़ा लिखा, दुनियादार, दीनदार, सरमायादार, ताजिर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर के दिमाग में एक बात समझ आती है, और वो बात यह है, याराने मुस्तफा का मतलब मुस्तफा के यार हैं। यारों को साहबा कहते हैं। लेकिन मैं जिसकी बात आपके सामने करने लगा हूं, मैं जिसका तारुफ आपको बताने लगा हूं, मैं जिसकी अजमत की बात करने लगा हूं, मैं जिसकी शान आपको बताने लगा हूं, वो याराने मुस्तफा में शामिल तो है, लेकिन उसे यार कहते हैं। और दुनिया के लोगों, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत। हाथ बुलंद करके कीजिए, शान-ए रिसालत, शान सहाबा, शान सहाबा। खिलाफत राशिदा जिंदा है झंगरी, जिंदा है झंगरी, जिंदा है झंगरी। जब तक सूरज चांद रहेगा,
रहेगा। नाराए तकबीर। मैंने अपनी बात करते हुए इब्तदा में छोड़ दी है, चूंकि मुझे आपके मिजाज का पता है। आपने मेहमान को देखना है, मेरी बात पे तवज्जो नहीं देनी। मैं वहीं से बात को शुरू करने लगा हूं। यारान मुस्तफा में एक यार है और वो पहला है। दुनिया के लोगों, जिस यार की बात, जिस अजीम की बात, जिस राहबर की बात, जिस मोहसिन की बात, जिस खलीफे की बात मैं करने लगा हूं, वो कोई मामूली नहीं है, वो कोई आम नहीं है, वो कोई छोटा नहीं है, बल्कि वो है कि जिसे बकरिन फल युसल्लिम बिन्नास कह के आका ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया है। दुनिया के लोगों, अभी कायनात नहीं बनी है, अभी आसमान नहीं बना, अभी सूरज नहीं बना, अभी चांद नहीं बना, अभी सितारे नहीं बने, अभी सैयारे नहीं बने, अभी रब ने कायनात के निजाम को सजाया नहीं है, अभी अल्लाह ने कायनात के निजाम को सजाया नहीं है, अभी अल्लाह ने आसमान बनाया नहीं है, अभी अल्लाह ने जमीन बनाई नहीं है, अभी कायनात की इब्तदा नहीं है, बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के आपको यूं कहता हूं, अभी आदम नहीं है, अभी नूह नहीं है, अभी याया नहीं है, अभी दानियाल नहीं है, अभी मशीश नहीं है, अभी जकरिया नहीं है, अभी मूसा नहीं है, अभी ईसा नहीं है, अभी दाऊद नहीं है, अभी याकूब नहीं है, अभी यूसुफ नहीं है, अभी यूनुस नहीं है, अभी इब्राहिम नहीं है, अभी इसहाक नहीं है, अभी इस्माइल नहीं है। अल्लाह के आलम ने आलम अरबा में तमाम रूहों को जमा किया और जमा करके अल्लाह खुद कुरान की तिलावत करने लगे हैं। मेरा सवाल आज इस्लामाबाद की सरजमीन पर जवानों से, बच्चों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, उलमा से, तलबा से, हर इंसान से मेरा सवाल है, मुझे बताओ, जब अल्लाह आलम अरबा में कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, इस कुरान में सानियस नहीं, इस हुमा फिल गार था या नहीं था? अगर था तो यह जिक्र किसका है, यह अजमत किसकी है, यह बात किसकी है, यह जिक्र किसका है, यह तज़किरा किसका है, यह चर्चा किसका है? आप कहो ना कहो, मैं कहो ना कहूं, उसका नाम अबू बकर है। उसका नाम क्या है? आवाज खोल दो, रिपीट। बड़ी खुशी की बात है, मेरे नाम का नारा लग गया है। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मैं 5 साल की पाबंदी काट के खड़ा हूं। कितने साल की? जोर से। कितने साल की? मैं 5 साल आपके इस्लामाबाद नहीं आ सकता था। कहां नहीं आ सकता था? कहां नहीं आ सकता था? यारो, किसी मेहरबान की मेहरबानी थी। किसी मेहरबान की। अब 5 साल के बाद आया हूं, तो कुछ तो ऐसा हो ना कि ये बीच का गैप है, ये खत्म हो जाए। ठंडे हो गए हो, ठंडे हो गए हो। 5 साल और होना चाहिए। कह दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हमदर्द स्टेज पे दाएं बाएं बैठे हैं। भाई कच्चे कच्चे लोग ना जवाब ना दें, पक्के पक्के जवाब दें। हाथ बुलंद करके, आवाज के साथ, जुर्रत के साथ, गैरत के साथ, बहादुरी के साथ। जो डरता है वो ना बोले, जो घबराता है वो ना बोले, जो परेशान हो वो ना बोले, जो खौफ में मुब्तला हो वो ना बोले,
जो किसी के कहने के बावजूद भी आ गया है वो ना बोले, जो मर्जी से आया है वो खुल के बोले, जाग के बोले, गैरत से बोले, जुर्रत से बोले। और मैं आज इस्लामाबाद की सरजमीन पे खड़े होकर कहता हूं, जिसके पास मसरूर नवाज नहीं है उसके पास हक नवाज है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद वालों में गलत था, आप बोल सकते हो। अल्लाह की कसम बोल सकते हो, पर सवाल इतना है 5 साल चुप क्यों थे? बोल तो सकते हो, लेकिन आज अज़म करो, आज के बाद ये खामोश मिजाजी तुझे जीने न देगी। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने ना देगी। सुनियो, इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। बगैर कोराम के काम नहीं बनेगा। हमें भी कोई नहीं सुनता था, कोराम आया सब सुनते, सारे सुनते, गौर से सुनते, तवज्जो से सुनते हैं। इस्लामाबाद में बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूं। कोई कहेगा बच्चे हैं, कोई कहेगा छोटे हैं, कोई कहेगा तालिब इल्म में पापा बच्चे हैं, छोटे हैं, तालिब इल्म में, पर आवाज हक नवाज के मरकज से कानों से सुनकर आए हैं। और ये बात अपने दिल, दिमाग और ज़हन में सजा रखी है। सिद्दीक का मनकर सिर्फ काफिर नहीं है, कायनात का बदतरीन खलीस तरीन काफिर है। आपके इस्लामाबाद में एक बदबख्त लानती मलून ने मेरे अबू बकर की तौहीन की, अबू बकर को बुरा भला कहा, अबू बकर पे एतराज किया। सुनियो, मैं हक नवाज के इस काफिले का अदना सा रज़ाकार होने की हैसियत से मुझे मौका नहीं मिला। मैंने मुल्क के चप्पे चप्पे में जिधर मेरे रब ने मुझे मौका दिया, मैं हक नवाज के इस मिशन का, हक नवाज के नजरिए का मुकदमा लड़ता हुआ गली गली, कोचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, इलाके इलाके में पहुंचकर मैंने सदा लगाई। मैंने कहा गौर करो, कान खोल के देखो, आंख खोल के देखो, दिल खोल के देखो, दिमाग खोल के देखो, जो अबू बकर की खिलाफत का इनकार करता है वो है कौन? जब गौर किया गया तो पता चला अबू बकर की खिलाफत का इनकार करने वाला वो है कि जिसे बाप का पता नहीं है, अम्मी की खबर नहीं है। पहले अपना अबू ढूंढो, फिर मेरे अबू बकर पे आना। पहले डीएनए टेस्ट कराओ। क्या कराओ? मुझे चूंकि वक्त इतना दिया गया, मैं उस पर तफसील से बात ही नहीं कर सकता था। मैंने कहा चलो कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ अपना गिला, कुछ आपका गिला, कुछ अपना शिकवा, कुछ आपका शिकवा, जब दोनों मिल जाएंगे ना
आपका दुख मेरा दुख जब जमा हो जाएगा फिर मुझे बात करने में आसानी होगी, आपको सुनने में आसानी होगी। और मेरा दुख है, मुझे तकलीफ है, और यकीनन मैं सिर्फ कह नहीं रहा मुझे तकलीफ है, मुझे बुखार है। मैं कल सारी रात बुखार में रहा, आज भी मेरा गला भी खराब है और मेरे गले में दर्द भी है। मुझे स्टेज पे बैठे हुए शायद आपने देखा हो खांसी भी हो रही थी। ये मेरे हक नवाज के मेहनत है कि स्टेज पे खड़े होने के बाद खांसी कहां गई पता नहीं, खांसी पता नहीं कहां चली गई है। ये मेरे मुर्शिद के खून की बरकत है। दुनिया के लोगों, आज कोई अपना पीर बना लेना, उससे मोहब्बत का इजहार करता है, उसके हाथ पे बैत करता है, उससे मोहब्बत रखता है, उससे अकीदत रखता है, और उसकी सिर्फ घर का नहीं बल्कि उसके शहर का भी एहतराम करता है। मैंने कहा बचा बताओ, कहने वाला कहता है इस शहर में मेरा पीर रहता है। मैंने कहा अपने पीर के शहर का एहतराम करने वालों, अपने पीर के इलाके का एहतराम करने वालों, गौर तो करो। मुर्शिद अकनवास को कहते हो, बानी अकनवास को कहते हो, मोहसिन अकनवास को कहते हो, राहबर अकनवास को कहते हो, रानुमा अकनवास को कहते हो। अकनवास को अपना मुरब्बी और मोहसिन मानते हो, उसके खून का एहतराम क्यों नहीं करते? छोटा है तुमसे, उम्र में भी छोटा है, तुम्हें चाहिए था उसका एहतराम करते, साथ बिठाते, तुमने ना बिठाया। आज इस्लामाबाद की सरजमीन पे बैठे बच्चे, बूढ़े, जवान का अज़म है, सांस के आखिरी हिस्से तक, रूह के आखिरी टुकड़े तक, वजूद के आखिरी टुकड़े तक, लहू के आखिरी कतरे तक, जब तक जान में जान बाकी है, मसरूर नवाज साहब, जहां आपका पसीना गिरेगा वही हमारा लहू गिरेगा। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से रवाना हुए, बिस्तर अली को दिया। मैंने कहा शॉर्टकट काम चलेगा। बिस्तर अली को दिया, तकिया अली को दिया, चादर अली को दी, मक्के के काफिरों की अमानतें भी, जोर से, अली के मानने वाले, सारा कुछ रवाना हो गए। या रसूलुल्लाह कहां, किसके पास? हुजूर फरमाते हैं उसके पास जिसे रब ने बनाया मेरे लिए। जा रहे हैं, लंतियो रोको ना रसूलुल्लाह को, ना जाओ, अबू बकर के घर ना जाओ। कहते कैसे रोके, फैसला खुदा का है। कहते कैसे रोके, फैसला खुदा का है। मैंने कहा मत भौंको, फैसला खुदा का है। मत भूको, मत तनकीद करो, मत एतराज करो, फैसला जोर से, और जोर से, और जोर से। मेरे साथ एक शख्स ने बात की, उसने मुझे कहा मौलवी साहब आप किसी को काफिर ना कहा करो। मैंने कहा नहीं कहते। आप किसी पे एतराज ना किया करो। मैंने कहा नहीं करते। आप किसी पे तनकीद ना किया करो। मैंने कहा नहीं करते। वहीं मैं बैठा था, उसके पास एक फोन आया, फोन कान पे लगाकर गुस्से में आ गया, स्पोक बबीला आग बबूला हो गया, उसे फोन पर गालियां देने लगा। मैंने कहा गुस्से क्यों हो गए? मैंने कहा आग बबूला क्यों हो गए? कहते हैं मौलवी साहब एक दोस्त है, उससे मैंने पैसे लेने हैं। मैंने फोन पे जब उससे बात की, मैंने उसे कई अरसे से प्यार से समझाया, मेरी बात नहीं मानता। आज सुबह मैंने उसे धमकी दी है, उसने जवाब में मेरे अब्बू को काफिर कह दिया, गाली दे दी है। मैंने कहा अभी बैठ, मेरी बात सुन। तेरे अब्बू पे एतराज हुआ, तेरे अब्बू को काफिर कहा गया, तेरे अब्बू पे तनकीद हुई, तुझसे बर्दाश्त ना हुआ। यह तेरी गैरत का मसला था। मेरे अबू बकर पे एतराज हुआ, उमर पे एतराज हुआ, उस्मान पे एतराज हुआ, अली पे एतराज हुआ, मुआविया पे एतराज हुआ, और एक शख्स ने हजरत मुआविया के खानदान पे एतराज किया, बनो उमय्या पे एतराज किया, बनो उस्ताद पे एतराज किया, बनो अब्बास पे एतराज किया। दुनिया के लोगों, अगर तुझे बाप पर एतराज बर्दाश्त नहीं है, तेरी गैरत का मसला है। मुझे मेरे नबी के असहाब पर एतराज बर्दाश्त नहीं है, मेरे ईमान का मसला है।
किसका मसला है? जोर से। मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दिया जाए, पीछे हट जाया जाए, खामोशी से बैठ जाया जाए, एतराज का जवाब ना दिया जाए, जो कहेगा ना दिया जाए, उसका कुछ रहेगा? अभी भी जो कहेगा अमन के साथ कुछ रहेगा, अभी भी जो कहेगा हिकमत अमली के साथ कुछ रहेगा। पता नहीं क्या सोच कर कहते हो, पता नहीं क्या समझ के कहते हो। हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती जब मसला सिद्दीक की सदाकत का हो, किसी की कोई बात समझ नहीं आती जब मसला असहाब रसूल की इज्जत का हो, किसी की कोई बात समझ नहीं आती जब मसला अज़वाज मुत्ताहरात का हो, किसी की कोई बात समझ नहीं आती भाई आए कैसे है, सवा का नमाज में पढ़ाया। मेरे मुर्शिद का एक दिन बताओ, एक रात बताओ, एक गुफ्तगू बताओ, एक तकरीर बताओ जिसमें नरम लहजा हो, प्यार से बात की हो, हाथ जोड़ के कहा हो मत कहा करो, एतराज ना किया करो, बुरा भला मत कहा करो, ऐसे कहा हो, कभी कहा है? जोर से। बल्कि कुरान पढ़कर सुनाया, फैज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। जिसने पहले कहा उसे तो जन्नत में महल मिला ना। क़ालू वनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम। कौन कह रहा है? जोर से। किसे कह रहा है? सहाबा के दुश्मन को। कहो ना रब से, रब्बा को नरम और नरम लहजा नहीं है? रब फरमाते हैं जमात बनाई मैंने, दी मैंने, बेजी मैंने है, और यूं नहीं बेजी, इम्तिहान भी खुद लिया है। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। उलाइका, फैसला किसका है? जोर से। सारे नहीं बोलते, आवाज से नहीं बोलते, जोर से नहीं बोलते। अगर पीछे वाले अल्लाह का नाम ले लेंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा? हाथ उठा के बोल देंगे। माशाल्लाह बोलते हैं पर थोड़ी मेहनत मांगते हैं। ये जावेद भाई मैं आपके लिए बोलते जरूर है, थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं, और आपको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने दो बातें करनी है, या तो सुभान अल्लाह। ये बड़ों का बड़ा ज़र्फ होता है। कुछ ऐसे भी हैं, बड़े तो हैं पर ज़र्फ नहीं है, सिर्फ बड़े पर ज़र्फ बड़े एक हैं, बड़े एक हैं। हम एक को मानते हैं। एक का नाम क्या है? जोर से। उसके बाद रसूलुल्लाह के बाद, और जोर से, रसूलुल्लाह के बाद फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन, फिर अहिम्मा। इमामों में भी एक को, इमामों में भी, नजरिए में भी। नाम क्या है? जोर से। नाम क्या है? एक को। और उसके बेटे भी। 2, 3, 4, 5 वाली बात यहां नहीं है। 5 तो है नहीं, 12 तो वैसे भी नहीं है। 5, 12, 72 वाली बात यहां एक की बात है, साफ बात है, खुली बात है, शफाफ बात है। खौफजदा नहीं है, परेशान नहीं है, डरे हुए नहीं है, सहमे हुए नहीं है, मुस्कुरा कर कह रहे हैं, सीना तान कर कह रहे हैं, बड़ी जुर्रत से कह रहे हैं, बड़ी अकीदत से कह रहे हैं, बड़े एहतराम से कह रहे हैं, वजन के साथ कह रहे हैं, जोर लगा के कह रहे हैं, आवाज लगा के कह रहे हैं। हक नवाज आपका दिया हुआ पैगाम है, फना फिल्लाह की तहबे पका करास मसमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना, उसे जीना। जब मरना मुर्शिद ने सिखा दिया, फिर किसी दाएं बाएं के पीछे लगकर टाइम जाया करना हमें नहीं आता। अल्लाह की कसम, मेरी किसी बात से कोई फर्द मुराद नहीं है, कोई फर्द। कल को कोई कहे फर्म, जावेद भाई शायर है ना, इन्हें कहां बैठे बैठे सुकून आएगा? थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना, जहन में बात आई तो फिर मुंह में कहां रुकती है? बात समझ आ रही है? हजरत ऐसे तो है ना, गलत तो नहीं है?
अल्लाह अकबर, कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा माहौल भी कभी कभी बनता है, दाएं बाएं ऐसे भी बैठे होते हैं जो जुमला भी दे देते हैं, भाई इशारे का गलत मतलब ना समझो, अभी 12 नहीं बजे, अभी 12, लेकिन आप सो गए, आप सो गए। और इंशाअल्लाह हम आपको सुलाने नहीं, अब जगाने आए हैं। बड़ा वक्त गुजर गया है, बड़ा अरसा गुजर गया है, बहुत टाइम गुजर गया है। और अभी कुछ देर बाद स्टेज पे आने वाला शायर अजीमत, शायर इनकलाब, फनाफिज सहाबा, शायर अजीमत मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले एक स्टेज पर कहा था, बड़ा अरसा गुजर गया है, मैं आज कहता हूं बड़ा वक्त गुजर गया है, इस्लामाबाद वालों अब हक नवाज आ गया है। बड़ा अरसा गुजर गया, हक नवाज आ गया। और जब हक नवाज आ जाए फिर किसी की जरूरत। आप मेरे जुमले समझ नहीं रहे, ऐसी बातें आप 5 साल बाद सुन रहे हो ना। यहां और बातें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, दाएं बाएं वाली होती हैं, साफ साफ बात तो कभी कभी होती है ना। मैं अल्लाह की कसम और बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं चूंकि बड़े अरसे बाद आया हूं, मैं कहता हूं आप नाराज ना हो जाओ। हमें यह भी ख्याल है आप नाराज हो जाओ, जैसे जावेद भाई ने इब्तिदा में कहा फिर 5 साल खत्म, फिर 5 साल। आप तो नाराज भी लंबे अरसे के लिए होते हो, आपकी नाराजगी किसे कबूल होगी? और जिससे राजी होते हो हर हफ्ते ही ज़ियारत कर लेते हो, जिससे राजी होते हो हर हफ्ते बुला लेते हो, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ा प्यार के साथ। और जिससे नाराज होते हो 5-5 साल। बात समझ आ रही है? अभी ये सोचना मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरी बात 3 दिन बाद समझ आती है। कितने दिन बाद? ये आज के दिन को छोड़ो, ये तो प्रोग्राम में, अगला दिन नींद में, उससे अगला दिन अपने और काम काज को सेट करने के लिए 2 दिन नागा हो गया। जब तीसरे दिन बैठते फिर सोचते कोई आया था, कुछ कह गया था। और 3 दिन बाद भी समझ आए तो कहते हैं गनीमत होती है। सुबह का भूला शाम आ जाए, भूला जोर से सो गए हो, और जोर से अल्लाह के नबी रवाना है, जा रहे हैं, 12 घर छोड़ दिए। उलमा ने लिखा 13वां दरवाजा है, बाज ने लिखा 12वां दरवाजा है, बाज ने लिखा 15वां दरवाजा है। और वो दरवाजा सदाकत का है, रसूलुल्लाह की दस्तक है। सदाकत ने दरवाजा खोला, चेहरे का दीदार किया, जुमला कहा। अल्लाह के नबी हुक्म कर दिया होता, पैगाम दे दिया होता, किसी को भेज दिया होता, सिद्दीक कदमों के बल चलकर आपकी दरबार में हाजिर होता। अल्लाह के नबी जवाब देते, अबू बकर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। कोई काम, कोई बात, कोई जुमला मोहम्मद अपनी मर्जी से नहीं देते, खुदा हुक्म देता है, मोहम्मद वो काम करते हैं। आज तेरे दरवाजे पे चल कर आना मोहम्मद की मर्जी बाद में है, हुक्म रब का पहले है। रब का हुक्म है, हुजूर आ गए, अबू बकर चलना है। कहां चल रहा है? कोई बात नहीं है। किधर चलना है? कोई बात नहीं है। कितने दिन लगेंगे? कोई बात नहीं है। वापसी कब होगी? कोई बात नहीं है। कुछ साथ भी है? कोई बात नहीं है। अबू बकर इतनी सारी बातें हो सकती थी, कोई बात नहीं की। सिद्दीक जवाब देते, वक्त जाया करना मकसूद नहीं था, हुक्म पूरा करना मकसूद। साथ चल पड़े, सफर शुरू हो गया, पहाड़ आ गया। इस्लामाबाद का पहाड़ नहीं था, सऊदिया का पहाड़ था, पथरीला पहाड़ था, बड़ा सख्त पहाड़ था। या रसूलुल्लाह सवार हो जाए, अबू बकर सवारी नहीं, अबू बकर के होते जरूरत भी नहीं। मैं थोड़ा शॉर्टकट, अबू बकर के होते जरूरत भी, और जोर से जरूरत भी। कंधों पे बिठा दिया। पंजाब के बहुत बड़े खतीब गुजरे, जिसे दुनिया खतीब एशिया और यूरोप के नाम से जानती है, अल्लामा ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? अल्लामा ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह।
अपनी किताब खुतबात कासमी में यह वाकया लिखते हैं और लिखते हुए कहते हैं सिद्दीक अकबर ने आका दो जहां को अपने कंधों पे बिठा लिया और बिठाकर सदाकत ने पहाड़ का सफर शुरू किया। जिस पहाड़ पे सिद्दीक नबुव्वत को लेकर चढ़ रहे हैं, इस पहाड़ का सफर कोई 1-2 मिनट का सफर नहीं है, बल्कि पहाड़ का सफर 3 मील का है। कितने मील का? कितने मील का? सारे बोले तो बात बने। कितने मील का? मेरी आखिरी बात है, स्टेज वाले थोड़ी सी तकलीफ करें। कितने मील? 3 किलोमीटर कम होता है, मील ज्यादा होता है। सिद्दीक के कंधे हैं, रसूलुल्लाह की सवारी है। इस्लामाबाद वालों गौर करो ना, थोड़ा सा गोता तो लगाओ ना, थोड़ा मोहब्बत से आंखें बंद करो ना, अपना दायां हाथ दिल पे रखो ना, थोड़ा सोच के समंदर में घूम जाओ ना, डूब कर ये बात सोचो तो सही ना। अबू बकर के कंधे होंगे, आका मदनी करीम बैठे होंगे। दुनिया के लोगों, जब कोई किसी के कंधों पे सवार होता है ना, उसे पकड़ने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती। जब किसी के कोई कंधों पे सवार हो, वो जब अपने हाथों को किसी जगह पकड़ने के लिए रखता है, और अगर किसी इंसान के आपने कभी अपने बच्चों को, अपने नवासों को, अपनी नवासियों को अपने कंधों पर उठाया होगा, और जब वो आपके कंधों पे बैठते होंगे, उन्होंने आपके सर को मजबूती से पकड़ा होगा। दुनिया के लोगों, अबू बकर के कंधे हैं, आका मदनी करीम का जस्ते आता रहे। अबू बकर के कंधों पे आका बैठे हैं, आका के हाथों में अबू बकर का सर है। यारो, अबू बकर के सर को हुजूर ने पकड़ा हुआ है। मुझे यूं कहने दो ना, अब सिद्दीक सोचता वो है जो मोहम्मद चाहता है। मुझे वो सुभान अल्लाह नहीं मिली, मुझे मजा नहीं आया। मैं कराची तक दुख करूंगा, मैं पहले से बीमार हूं, बड़ी तकलीफ होगी। सिद्दीक सोचता वो होगा जो हुजूर चाहते होंगे। हाथों में सर लिया हुआ है, कंधों पर सवार है हुजूर के नालैन मुबारक सिद्दीक के। मैंने कहा एक वो भी तबका है जिसके हाथ होते हैं, और एक खुश नसीब मेरा अबू बकर है जिसका सीना है रसूलुल्लाह के नालैन में। सीना सिद्दीक का है, नालैन मुस्तफा के हैं। सिद्दीक चढ़ रहे हैं, नबुव्वत का वजन है, सदाकत का कंधा है। सफर 3 मील का है, पर सिद्दीक 3 मील चढ़ा। मेरी बात को समझना, इस्लामाबाद वालों जाया ना करना। सिद्दीक 3 मील नहीं चढ़ा। अल्लामा लिखते हैं सिद्दीक ने सफर किया तो पता ही नहीं चला सफर 9 मील का हो गया। कितने मील का हो गया? सारे बोलो आखिर वाले, कितने मील का हो गया? 9 मील का सफर हुआ। यारो सीधे जाते तो 3 मील होता। सिद्दीक मस्ती में यूं चले गए, फिर मस्ती में यूं चले गए, और मस्ती हुई तो यूं चले गए। गार का दरवाजा आया, सिद्दीक ने रसूलुल्लाह को अपने कंधों से उतारा। मैं कहना चाहता हूं सिद्दीक का दिल नहीं करता होगा, सिद्दीक का दिल कंधों से उतार दिया। किसी कहने वाले ने, पूछने वाले ने सवाल किया, सिद्दीक बताओ ना सफर 3 मील का था। इस्लामाबाद वालों, मेरे जुमले को जाया ना करना, सफर 3 मील का था, आपने उठाया तो 9 मील चढ़ पड़े। अबू बकर मुस्कुरा कर कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ऐसा मौका बार बार मिलता है यारो। सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह, मेरे रब्बा, अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, आंख अबू बकर की और चेहरा मुस्तफा को देखता रहूं, इससे बड़ी ख्वाहिश नहीं है। माल अबू बकर का और रसूलुल्लाह अपना समझ के खर्च करें, इससे बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बेटी अबू बकर की हो, निकाह में मुस्तफा के हो, इससे बड़ी ख्वाहिश नहीं है। रब ने सिद्दीक की ख्वाहिशों को पूरा किया, पूरा किया। गार है, साथ यार है, बिस्तर सिद्दीक को बना दिया, आराम के लिए मुस्तफा को साथ दे दिया। सिद्दीक की गोद में रसूलुल्लाह का सर आया। हातिफ ने गैब से आवाज दी, अबू बकर आंख तेरी होगी, चेहरा मुस्तफा का होगा, रुकावट बनने किसी को नहीं दूंगा, रुकावट बनने किसी को। किसी ने कहा होगा ना
सारे सुराख सिद्दीक ने बंद कर दिए, एक खुला रह गया। रब ने कहा होगा खुला कैसे रह गया, मैंने छुड़वा दिया, मैंने छुड़वा दिया। आखिर दुनिया को बताना भी तो है ना, दुनिया को समझाना भी तो है ना, दुनिया को दिखाना भी है ना, दुनिया को ये बात आंखों से मुशाहिदा करवाना भी है ना कि सारे सुराख तो बंद हो गए। जो रब सिद्दीक को चादर दे सकता है और उस चादर से उन सुराखों को बंद करवा सकता है, वो रब इस सुराख को भी बंद करवा सकता था, लेकिन रब ने उस सुराख को खुला छोड़ दिया, खुला रहने दिया। सिद्दीक ने गोद बिछा दी है, नबूवत ने सर रखा। अबू बकर बताओ क्या करोगे? सुराख एक रह गया, जान का खतरा है। अबू बकर कहते हैं ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जान की परवाह नहीं की जाती। दुनिया के लोगों, आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुनिया की परवाह नहीं करते, और अबू बकर की ऐसी ख्वाहिश की दुनिया में है किसी की नहीं। चेहरा मुस्तफा का हो, आंख अबू बकर की हो। रब ने कहा अबू बकर रात का वक्त है, एक लम्हा है, एक मंजर है, बड़ा खूबसूरत लम्हा है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। गार है, गार में यार है, सुराख एक खुला है, गोद तेरी है, नबूवत का सर है। अबू बकर, मैं रब ने तुझसे वादा किया, तुझे एक लम्हे में, एक घड़ी में, चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में गार में नबूवत के साथ तना कर दूंगा। तेरी आंख होगी, नबी का चेहरा होगा, सारी कायनात के काफिर ढूंढते रहेंगे, अबू बकर दीदार करता रहेगा। अबू बकर की आंख है, नबूवत का सर है। मेरी बात आखिरी है, जाया ना करना। हुजूर के चेहरे पे नजर है, सिद्दीक की नजर है हुजूर के चेहरे पे। एक आने लगा ना, मैं नहीं कहता, उलमा लिखते हैं काला था, यकीन करो काला था, फर्क इतना साफ था। मैं एक जुमला कह दूं, नाराज ना हो तो, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब आपके लिए था क्या? आया भी। फर्क इतना है, उस जमाने के गार से आते थे, आज आस्तीन में होते। जमाने जमाने की बात है, दौर बदल गया, 1500 साल का अरसा गुजर गया, उसका भी किरदार बदल गया ना। पहले गार से आता था, अब आस्तीनों का माना समझाऊं, आप कहीं गलत पहुंच गए। आस्तीन का माना भी समझा दूं। आस्तीन का मतलब यह है, पहले दूर दराज लोग पता करवाते थे इस इलाके में कोई राजी है, अब हर गली में है, हर मोहल्ले में है, हर इलाके में है, हर चौक पे मिलेगा। रेडी वाले से पता करो वो बताएगा, दुकानदार से पता करो वो बताएगा, बर्गर वाले से पता करो वो बताएगा, परचून वाले से पता करो वो बताएगा। मैंने कहा आज सबको पता है, पहले किसी को पता नहीं था, रहता दूर था, आज करीब है, पता सबको है। मैंने कहा इसका क्रेडिट किसे दोगे? कहने वाला कहेगा गार में सिद्दीक ने एड़ी रखकर नबुव्वत का दिफा किया। 1500 साल के बाद छोटे से कद के जवान, जिसे रब ने जंग की सरजमीन पे पैदा किया, जिसे दुनिया ने हक नवाज कहा। हक नवाज छोटे से कद का था, लेकिन जुर्रत की बात होती है, गैरत की बात होती है, हिम्मत की बात होती है। अल्लाह ने उसे बनाया ही यार गार के दिफा के लिए था। सिद्दीक ने गार में जान की परवाह ना की, हक नवाज ने जंग में जान की परवाह ना की। उधर भी मद्दे मुकाबल काला था, इधर भी मद्दे मुकाबल काला है या नहीं? तवज्जो तवज्जो, वक्त नहीं है। मैंने नारे का पहले कहा, कोई नहीं उठा। बाबा जी आपको सलाम है। बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल में मैं अपने वक्त से आगे चला गया। हो गया? पूरा हो गया? कहते सुभान अल्लाह और जोर से। जब स्टेज वाले मशवरा कर रहे हैं ना, कुछ कहते हैं हो गया, कुछ कहते हैं चले। जब मशवरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यारो अबू बकर की आंख है। मैंने कहा किसी के घर में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद बच्चा पैदा होता है, कितनी खुशी होती है। उस बच्चे को गोद में उठाया, सीने से लगाया, आंखों से दीदार करते रहे, चेहरा चूमा, माथे को चूमा, हाथों को चूमा, पांव को भी चूम लेते हैं। भाई क्या है? कहते हैं मोहब्बत है। क्या है?
मोहब्बत है। मैंने कहा तेरे हाथ में 10 साल के बाद 20 साल के बाद तेरी औलाद है, तेरी नजर दाएं नहीं जाती, तेरी नजर बाएं नहीं जाती, तेरी नजर ऊपर नहीं जाती, तू किसी और को देखता नहीं है, वक्त जाया नहीं करता, अपने बच्चे के चेहरे का दीदार करता रहता है। मैंने कहा गौर करना, गार में अबू बकर की जोली है, मुस्तफा का सर है। बाबा ये कौन है? इन्हें साकी कौसर कहते हैं, शाफी माशर कहते हैं, जाने जहां कहते हैं, महबूब खुदा कहते हैं, खैरुल वरा कहते हैं, बदरुद्दुजा कहते हैं, शम्सुज़्ज़ुहा कहते हैं, ऐनो अया कहते हैं, वल्लैल की ज़ुल्फ़ों वाला कहते हैं, अलम नशरा के सीने वाला कहते हैं, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा की आंखों वाला कहते हैं, हुस्ने कायनात कहते हैं, जलाले कायनात कहते हैं, जमाले कायनात कहते हैं, रौबे कायनात कहते हैं, दबदबाए कायनात कहते हैं, शफ़ीउल मुज़नबीन कहते हैं, रातुल आशिकीन कहते हैं, इमामुल मुरसलीन कहते हैं, इमामुल मुत्तकीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का पैगंबर कहते हैं, रुक़ैया, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम का बाबा कहते हैं, जनाब हसनैन करीमैन का नाना जान कहते हैं, इज्जत कायनात कहते हैं, अज़मत कायनात कहते हैं, शौकत कायनात कहते हैं, उरूज कायनात कहते हैं, इल्म कायनात कहते हैं, अमल कायनात कहते हैं, वसात कायनात कहते हैं, हिकमत कायनात कहते हैं, दलाइल कायनात कहते हैं, तसव्वुर कायनात कहते हैं, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है, सिद्दीक की आंखें हैं। बताओ अबू बकर ने क्या किया? जवाब आया, अबू बकर दीदार क्या करता रहा? दीदार करता रहा। वो जो काला था ना, वो आने लगा। बहुत सारे और भी खड़े थे, उन्होंने कहा ना जा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा क्यों? कहा सिद्दीक है। अब सिद्दीक वाला तो बोले ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर सिद्दीक वाला चुप ना रहे। सिद्दीक है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा तुमने अपनी कोशिश की, नाकाम हो गए, मुझे रोकते हो? तुम तो नाकाम हो गए, मुझे जाने दो। इसे बड़ा गुरूर था, इसे बड़ा फख्र था। इसने कहा मैं जाऊंगा, कम से कम उसे तड़पा तो छोड़ूंगा। ये अपने गुरूर और तकब्बुर में आ गया। आया ना सिद्दीक का पांव में, इसने अपनी गंदी जुबान से आज भी डंग मारता है, कल भी मारा था। यारो एक डंग लग गया, सिद्दीक हिले नहीं, कपकपी तारी नहीं, आंखों में आंसू पानी नहीं, सिद्दीक रोए नहीं, सिद्दीक दर्द से चिल्लाए नहीं, सिद्दीक की कोई आवाज आई नहीं कि हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए, हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। सिद्दीक बर्दाश्त करता रहा। कहने वाले कहते हैं आंख से आंसू का कतरा निकला। मैंने कहा हर किसी का अपना अंदाज है, मुत्तलिब इल्म का अपना अंदाज है। कहने वाले कहते हैं सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले, रसूलुल्लाह की पेशानी पे जा गिरे। मैंने कहा किताब बताओ, लिखने वाला बताओ, किताब का नाम बताओ। जो कहता हो सिद्दीक रो पड़े, जो कहता हो सिद्दीक दर्द की वजह से, जो कहता हो सिद्दीक जलन की वजह से, जो कहता हो सिद्दीक दर्द की शिद्दत की वजह से रो पड़े और रो कर आंख से आंसू का कतरा गिरा। ना ना ना, मेरे अकनवाज ने मुझे नया तखय्युल दिया और अकनवाज ने दर्द देकर बताया सिद्दीक रोए नहीं, बल्कि सिद्दीक की आंखों से जो आंसू का कतरा निकला रब ने पैदा किया। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ये आपकी तवज्जो है, मैं बड़ा हैरान हूं हजरत, ये इनकी तवज्जो है। आय हाय हाय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। आपको क्या लगता है कैदीन आते मैं बोलता रहता? आपको क्या लगता है? लेकिन आपका खड़ा होना ये बताता है आप यहां नहीं कहीं और हो, पक्की बात है। और जब आप कहीं और हो तो फिर कहने वाला कहता है हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम, जिंदा के दरोबा में है तेरी नाए शनासा, पहुंचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। फिर कभी 5 साल के बाद मुलाकात हुई,
इसी वाक़ये को यहीं से शुरू करेंगे। शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं। हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है। हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़े जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते रहते हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं। खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसी